खेत पंजाब के हैं लेकिन उम्मीदें ईरान के समुद्री रास्तों पर टिकी हैं। जबकि दुनिया की रोटी की टोकरी कहे जाने वाले हमारे किसान खाद की एक एक बोरी के लिए तरसने लगे तो समझ लीजिए कि संकट गहरा है। नमस्कार, मैं श्रुति जैन। हजारों मील दूर खाड़ी देशों में छिड़ी जंग की लपटें अब भारत की थाली तक पहुंच रही हैं। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जारी संघर्ष ने दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री जल डमरू मध्य स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है और इसका सीधा असर पड़ा है भारत के अन्नदाता पर। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत एक गंभीर फर्टिलाइजर और ईंधन संकट के मुहाने पर खड़ा है। पंजाब से लेकर कर्नाटक तक के किसान डरे हुए हैं कि अगर यह स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो देश में खाद्य असुरक्षा का एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है। आंकड़ों की बात करें तो स्थिति चिंताजनक है। 2024 के डेटा के मुताबिक भारत अपनी 60% प्राकृतिक गैस का आयात यानी इंपोर्ट खाड़ी देशों से करता है। इसमें अकेले कतर की हिस्सेदारी 43% है। लेकिन संकट सिर्फ गैस का नहीं, भारत चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा उर्वरक उपभोक्ता है, यानी कि फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा हमारे यहाँ उपयोग किया जाता है। इसमें से यूरिया की खपत है करीब 35 से 40 टन। विशेषज्ञों का कहना है कि यूरिया के घरेलू उत्पादन के लिए आयातित प्राकृतिक गैस की आवश्यकता होती है। रिपोर्ट बताती है कि युद्ध के कारण गैस आपूर्ति में पहले ही 30% की कटौती की जा चुकी है। इसका सीधा मतलब है कि खेतों में डालने के लिए खाद की किल्लत और बढ़ती कीमतें। पंजाब के किसानों का कहना है कि खरीफ सीजन की बुआई जून जुलाई में शुरू होनी है, लेकिन खाद के लिए हड़कंप अभी से शुरू हो गया है। कृषि अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा के अनुसार भारतीय कृषि रसायनों पर इतनी निर्भरता है कि आपूर्ति में जरा सी कमी हुई और पूरी कृषि बर्बाद हो सकती है। हालांकि सरकार का दावा है कि उनके पास पिछले साल की तुलना में बफर स्टॉक अधिक है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। कर्नाटक से लेकर पंजाब तक किसान अब खाद की जमाखोरी करने को मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि मई तक की खाद कीमतें आसमान छूने लगेंगी और बाजार से गायब हो जाएंगी। यह केवल भारत की समस्या नहीं है। पड़ोसी देश श्रीलंका, जो पहले ही आर्थिक बदहाली देश देख चुका है, वहां भी हालात बेकाबू हो रहे हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने चेतावनी दी है कि यदि यह संघर्ष जून तक खत्म नहीं हुआ तो दुनिया भर में 4.5 करोड़ लोग तीव्र खाद्य असुरक्षा की चपेट में आ सकते हैं। अब सवाल यह है कि ईंधन की कीमतों का नहीं, बल्कि उस अनाज का है जो कल हमारी और आपकी मेज पर होगा। क्या सरकार समय रहते विकल्पों की तलाश कर पाएगी, या युद्ध की यह आग भारत के खेतों को सुखा देगी? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं।